नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 3 हिस्से हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 2, 3 तीनों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं होता ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है कि हमसे क्या बोला है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि हमें ये 4 पॉइंट दिए रखे हैं, चारों पॉइंटों को हमें निकालना है और निकाल के हमें ये मालूम करना है ये चतुर्भुज है। अगर चतुर्भुज है तो कौन कौन से चतुर्भुज है, यानी किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो देखो कि हमें कोई भी चतुर्भुज एक रफली बना लेते हैं, कोई भी, है ना। आयत नहीं है ऐसा, वैसे मैंने आयत बना दिया है लेकिन है नहीं है इसका, बस अपन बना के देखेंगे और फिर सबके बीच की दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे पहला पॉइंट दिया अपना, है ना, तो पहला पॉइंट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब मान लें कि पहला वाला ए हो गया, दूसरा वाला बी हो गया, तीसरा सी, फिर चौथा डी। तो हमको क्या करना है, पहले तो ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी के सूत्र से इसकी बीच की दूरी निकालेंगे। यही सेम काम इसका करेंगे, यही इसका करेंगे, ये इसका करेंगे। फिर इसके अलावा इसके विकर्ण के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि दो कोनों को मिलाने वाली लाइन विकर्ण कहलाती है, वो निकालेंगे। फिर AC निकालेंगे। हम ये काम 6 बार करेंगे, यानी कि बीच की दूरी का फॉर्मूला हम कम से कम 6 बार लगाएंगे इसमें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं। तो हमने लिख लिया है, माना कि पहला पॉइंट ए, दूसरा बी, तीसरा सी, फिर डी है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हमने ये ए बी पॉइंट लिख लिए हैं, और ए बी पॉइंट में जैसे कि मैंने बताया कि पहला वाला पॉइंट एक्स और दूसरा वाला वाई होता है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहले वाले पॉइंट का 1 1 हो जाएगा और दूसरे वाले पॉइंट का 2 2 हो जाएगा। सॉरी गाइस। तो यहाँ पर अपने पास 2 पॉइंट है। तो पहला वाला पॉइंट है तो x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू 1 और y2 इक्वल टू 0। ये हमारे पॉइंट हो गए। अब हमने ये भी लिख दिया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख दिया हमने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना, हमें रख देना है इसमें। तो बराबर रूट का रूट लगा रहेगा हमारा। x2 का मान कितना है 1, x1 कितना है वो भी -1 है, तो इस पूरे पर होल स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस y2 हमारा है 0, माइनस y1 कितना है -2, इस पर भी होल स्क्वायर लगा लेंगे। इतनी चीज़ बना ली हमने। अब फॉर्मूले में देखो 1 तो है ही, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 हो गया और उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 0 को कोई मतलब नहीं है, 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 और उसका स्क्वायर, यहाँ इतना आ गया। बाकी का हम ये ऊपर की तरफ कर देते हैं, इतनी सी जगह में बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब रख देते हैं। देखो 1 और 1 कितना जाएगा 2 रूट के अंदर, तो जो हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर भी 4 अंदर, फिर 4 और 4 रूट लगा हुआ है, 4 4 कितना हो गया 8 रूट के अंदर। अब इसमें से अगर हम LCM करके निकालें तो हमारा निकलेगा, यहाँ पर अंदर जोड़ा कितना बनेगा 2 × 2 × 2। हम जानते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट होता है तो 2 का जोड़ा बनता है, यानी कि इसका जोड़ा बन जा रहा है, ये अकेला 2 रह गया, तो जिसका जोड़ा बना है वो बाहर निकल आएगा, जिसका जोड़ा नहीं बना है वो अंदर रह जाएगा। यानी कि AB इक्वल टू हमारा कितना निकल के आया है, AB इक्वल टू निकल के आया 2√2। ये हमने पहला पोर्शन निकाल लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा ये काम हमको कम से कम 6 बार करना है ना। इतना कर दिया है, मैं इसको मिटाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ हमने दूसरा वाला पॉइंट लिख लिया, यानी कि BC की दूरी निकाली है ना। तो दूसरी दूरी निकली अपनी
ये दोनों पॉइंट लिख लिए हैं, दोनों पॉइंटों के x1 y1 लिख लिए, x2 y2 लिख लिए। अब ये फॉर्मूला है दो बिंदु के बीच की दूरी, तो अब इसमें रखेंगे, अब अपन मान कर निकालेंगे इसका। तो ये हमारे पास x2 कितना है -1, x1 कितना है 1 उसका स्क्वायर, y2 कितना है 2 और y1 है 0 उसका भी स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो -1 कितना हो गया -2 उसका स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर अकेला है 0 तो रह गया है ना। तो फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, देखो -2 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 4 आएगा, ये भी प्लस का 4 आएगा, ये भी कितना हो गया रूट के अंदर। इतनी चीज़ आ गई हमारी। अब यहाँ पर इसको यहाँ सॉल्व किए देते हैं। तो देखो अपने पास कितना है 4 4 8, वो रूट के अंदर आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर रूट पहले की तरह 2√2, तो हमने क्या देख लिया कि हमारा BC भी 2√2 ही आ रहा है ना, जैसे पहले हुआ था। थोड़ा सा और आपके लिए डिटेल में कर देते हैं। ये हमारा बना 8 बना हमारा, और 8 जो बनेगा वो 2 × 2 × 2 बनेगा, यानी कि 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा तो बन जा रहा है। तो ये तो बाहर निकल आएगा, तो ये बाहर निकल आया। तो ये अपने पास दूरी किसकी है BC की, क्योंकि BC निकाल रहे थे ना। 2 ये रहा, और 2 का इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बना, तो ये अंदर रह गया। तो BC भी कितना आया हमारा, BC इक्वल टू ये भी हमारा 2√2 ही आया है। 2 निकाल लिया। अब इसके बाद तीसरा वाला निकाल लेते हैं। ये हमने CD ले लिया है, अब CD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये हमने उसके x1 y1 और x2 y2 ले लिया है, साथ में 2 बिंदु के बीच की दूरी लिख ली है। अब इसमें मान रख देंगे हम, तो मान रख देते हैं। अब x2 कितना है -3 माइनस फॉर्मूले का, x1 कितना है -1, और ये हमारा उसका होल स्क्वायर आएगा, प्लस y2 कितना है हमारे पास 0, और y1 कितना है -2, तो इसका भी स्क्वायर लग गया। इतनी चीज़ हो गई। चलो भाई अंदर देखें इसके क्या चेंजमेंट आएगा। तो यह आया अपना -3 तो है, माइनस ये हो गया +1, और उसका स्क्वायर है प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये इतना बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें 3 और 1 इधर लिख देते हैं साइड से। तो 3 में से 1 गए, कितने बचे -2। तो ये बचा -2 और इसका स्क्वायर, और 4 तो है ही है। -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये भी 4 रूट के अंदर, तो ये बन गया 8 बन गया। तो ये भी पहले की तरह ही निकलेगा। तो कितना निकलेगा 2√2। तो हमें क्या समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि हम CD निकाल रहे थे भाई, तो C और D भी हमारा 2√2 ही आएगा पहले की तरह। 3 तक तो बराबर आ गया। चौथा भी देख लेते हैं। अब A B निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं, यानी कि A B निकाल लिया, B से C निकाल लिया, C से D निकाल लिया, अब D से A निकालना बाकी है। अब ये भी निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। चलिए भाई, अब हमने DA ले लिया, DA के पॉइंट भी लिख लिए हैं x1 y1 x2 y2। तो हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, 2 बिंदु की बीच की दूरी में। x2 कितना है हमारा -1, x1 कितना है वो है -3, तो माइनस तो पहले फॉर्मूले का है, x1 की वैल्यू है -3, तो इस पर पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 कितना है हमारा -2, और y1 कितना है हमारा 0। ठीक है भाई, इतना कर दिया। यहाँ पर हमारे पास देखो -1 तो है, ठीक है, -1 हो गया। यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 का होल स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ पर इतना निकल आया। अब यहाँ पर कर लेते हैं साइड से। ठीक, तो 3 में से 1 गए, कितने बचे 2 का स्क्वायर प्लस 4 रूट के अंदर, इतना हो गया। 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 रूट के अंदर, 4 4 8। अब देखो ये भी हमारा 8 निकल आया, तो ये भी हमारा क्या निकलेगा 2√2। तो हमने क्या देख लिया कि हमारा DA जो है वो भी 2√2 ही आया है।
इतनी सारी चीज़ निकल आई। इसके बाद अब हमको निकालना है डायगोनल, यानी कि AC निकाल लेते हैं और फिर निकालेंगे BD। चलो भाई वो भी निकालते हैं। तो ये हमने AC ले लिया है, AC के पॉइंट, उसमें भी x1 y1 x2 y2 ले लिया है, फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब फॉर्मूले में रख देते हैं। x2 हमारा है -1, माइनस फॉर्मूले का, x1 है -1 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा है 2 माइनस y1 हमारा है ये भी 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखें अब देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये है -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 में से 2 गए तो ये भी 0, तो यहाँ पर 1 से 1 गया तो ये भी 0, यानी कि टोटल हमारे पास ये भी 0 आ गया और वो भी 0 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं कि पहला भी 0 आ रहा है, दूसरा भी 0 आ रहा है, तो ये हमारा 0 नहीं आ सकता, कुछ गलती हो रही है इसमें। एक बार देखते हैं। अरे ये पॉइंट में गलती हो गई ना, -2 है, ये -2 था, तो यहाँ भी माइनस लगेगा और कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो देख लेते हैं, ये यहाँ से मिस्टेक है, यहाँ भी देख लेते हैं क्या मिस्टेक। तो देखो -1 ये तो ठीक लिख गया है, और ये y2 2 था और ये था मिस्टेक में, ये -2 है, ये ऐसे है होल स्क्वायर। अब ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो -1 रह गया और ये माइनस प्लस का 1 हो गया उसका स्क्वायर, प्लस, और यहाँ देखें तो ये फिर 2 तो है ही, माइनस प्लस, प्लस का 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास साइड में क्या बनेगा, ये साइड में हमारे पास बना, देखो 1 में से 1 गया तो ये तो 0 बच गया, प्लस 2 और 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, तो यानी 4 का स्क्वायर कितना आएगा 8, तो ये 8 का नहीं 16, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 16 का निकालेंगे तो 4 निकलेगा, तो यानी कि हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है AC, वो आ रहा है हमारे पास 4। कितना आ रहा है 4। ठीक है, अब लास्ट और बचा है, उसको निकाल लेते हैं BD। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ हमने BD पॉइंट भी ले लिए हैं, BD पॉइंट को भी 2 बिंदु के बीच की दूरी में रखेंगे। तो भाई हम रख के देखते हैं। x2 कितना है हमारे पास -3 माइनस फार्मूले का, x1 है हमारे पास 1 उसका भी होल स्क्वायर, y2 है हमारे पास 0, y1 भी है हमारे पास 0 उसका होल स्क्वायर, तो 0 तो ख़त्म ही हो गया, और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएंगे तो -4 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से यह स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा हमारे पास, वो निकलेगा 4। तो यानी कि हमारे पास जो 16 का निकला वो भी 4 निकला है ना, तो यानी कि हमारे पास BD भी जो निकला है, BD वो भी हमारे पास 4 निकला है। अब ये सारी चीज़ निकल आई हैं, अब उसमें बोला है इसका कंक्लूजन भी निकालो, यानी कि बताओ कि कारण सहित बताना है ना, बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, तो उत्तर का कारण भी देना है। तो चलो अब वो बताते हैं, ये सारा मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हमने जितनी भी भुजाएं निकाली थी ये हमने साइड से लिख दी हैं, और उसके लिए हमने चतुर्भुज भी बना दिया है। तो हमने क्या देखा कि AB के बीच की दूरी, तो हमने क्या देखा कि AB के बीच की दूरी BC, CD और DA चारों के बीच की दूरी बराबर आ रही है, और बराबर दूरी किस में होती है, सिर्फ वर्ग में। वर्ग में एक चीज़ और होती है, उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास AC और BD ये भी दोनों बराबर आए हैं, यानी कि 4 आए हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि ये हमारा एक वर्ग है। क्या है, ये हमारा एक वर्ग है। अब हमने ये समझ तो लिया कि ये वर्ग है, तो हमको एग्जामिनर को दिखाना कैसे है, तो लिखने का तरीका जो रहेगा वो हमारा ये रहेगा। ये हमारे समझने के लिए था, और जो हम कॉपी में लिखेंगे वो तरीका ये होगा। तो ये हो गया हमारा रफ वर्क।
ये पूरा हमारा रफ वर्क है ना। और जो हमारा लिखने का है कॉपी वो हम ये लिखेंगे कि यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा ए सी बराबर बी डी, तो यह एक वर्ग होगा। तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। ये हमारा हो गया। तो ये छठवें का पहला क्वेश्चन हुआ है हमारा। अब छठवें का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट किया था, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला करेंगे। तो उसमें भी हमने मान लिया कि माना ए बी सी हमारे पास 4 पॉइंट हैं। उसमें पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, फिर डी ए, फिर ए सी बी सी। जैसे पहले किया है सारा काम वही करना है, बस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो x1 बराबर हमने -3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 1 ले लिया और ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। सीधा मान रख देते हैं उसमें। कोई खास चीज़ नहीं है, कोई वैसी चीज़ नहीं है, बस इसको सॉल्व करते चले जाना है। बस ये क्वेश्चन इसी तरह से लेंथी हो जाता है, इसलिए ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल में बारीकी से करा रहा हूँ कि स्टेप टू स्टेप कैसा होता है। जैसे हमें कॉपी में लिखना है बिल्कुल उसी तरह से करा रहा हूँ, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। आप बीच में से चाहे तो कैलकुलेशन में शॉर्ट कर सकते हैं। x2 हमारा है 3 माइनस फॉर्मूले का, x1 है हमारा माइनस का 3 पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 है हमारा 1, y1 है 5, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 है, माइनस माइनस हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 गए तो माइनस का 4 उसका स्क्वायर, 3 तीनों 3 6, तो 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 हमारा जो बनेगा वो बनेगा 6 6 12, 12 की 2 बचा 1 और 3 1 4 1 5, 52। ये इतनी चीज़ बन गई हमारी। अब इसका भी एलसीएम देख लेते कितना होगा। तो ये हमारा बनेगा 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौक 52, यानी कि 2 गुणा 2 इतना बना। तो यहाँ पर 2 का जुड़ा बन रहा है, 2 बाहर निकल आएगा, 13 का नहीं बन रहा तो 13 अंदर रह जाएगा। तो ये हमारे पास निकल आया ए बी निकल आया। ठीक है भाई। अब ऐसे ही सारे निकालते जाएंगे। सेम बी सी का भी पॉइंट रख लिया है हमने, इसके भी x1 y1 x2 y2 रख लिए हैं। सब सीधा सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं हम। तो फॉर्मूला हमारा ये है, x2 हमारा है 0, x1 हमारा है 3, y2 हमारा है 3 और y1 है हमारा 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, प्लस 3 में से 1 गए तो कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये बचेगा हमारे पास 9 4 13, यानी कि रूट में 13। तो हमारे पास बी सी आया है रूट 13। बी सी ले लिया है, अब सी डी लेंगे। ये हमने सी डी पॉइंट ले लिया। सी डी पॉइंट के भी x1 y1 x2 y2 निकाल लिए हैं। सीधे सूत्र में पुट कर देते हैं, यानी सूत्र में रख देते हैं डायरेक्ट। देखो हमारे पास x2 कितना है -1, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 का 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 4 में से 3 गए तो ये भी 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा रूट टू। ये तो कुछ गलत आ रहा है, कुछ गलती हुई है इसमें भी। अरे यहाँ डी हमारा जो था वो -4 है और यहाँ भी डी जो आएगा वो -4 आएगा और यहाँ भी करेक्शन होगा हमारा -4। इतनी चीज़ है। देखा, एक आध माइनस से कितना गलती हो जाती है ना। तो पहला वाला ठीक है, दूसरे वाले में y2 रखने में दिक्कत आ गई, उसको ठीक कर देते हैं। तो y2 हमारा है -4 और y1 है हमारा 3, तो दोनों के ये स्क्वायर हो रहे हैं, पूरा मिट गया। तो -4, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो सेम वैसे ही 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा और यहाँ पर 4 और 3 दोनों ही माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है। तो 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49 और 1 ये हो जाएगा हमारे पास 50 का जब निकालेंगे तो ये निकलेगा 5 25 और 25 दूनी 50। तो ये निकला हमारे पास, यानी कि 5 का जोड़ा बन रहा है,
तो 5 का जोड़ा बन रहा है, तो हमारे पास निकलेगा 5 अकेला बाहर, 2 रह जाएगा अंदर। तो हमारे पास CD जो निकला है, तो CD जो होगा वो होगा 5√2। ये हम CD निकालने के बाद अब DA निकालेंगे। तो DA निकालते हैं, तो देखो कि DA में क्या होगा। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 हमारा है -3, x1 हमारा है -1, यानी कि पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है हमारा 5 और y1 है हमारा -4, तो यानी कि इसका भी होल स्क्वायर होगा। इतनी चीज़ आ गई भाई। अब हम क्या करेंगे इसमें कि भाई -3 तो ठीक है, माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 5 भी ठीक है, माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 3 में से 1 गए तो 2 बचे, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 5 और 4 9 हो गए, 9 का स्क्वायर 81 और अपना जोड़ेंगे तो ये जाएगा 85। अब ये DA का कोई रूट निकलेगा ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या निकल रहा है, DA निकला हमारे पास रूट का 85। ये 4 निकल आई। अब इसमें AC भी देख लेते हैं कि AC कितना आएगा हमारे पास। तो हमने AC ले लिया है, AC के दोनों बिंदु ले लिए हैं, उसका x1 y1 x2 y2 रख लिया है। अब इसमें मान रख देते हैं हम, तो मान रखेंगे तो हमारे पास x2 = 0, x1 बराबर -3 फिर पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा है 3 और y1 है 5 का स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस प्लस का 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 5 में 3 गए 2 बचे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये बचा हमारा 13। तो हमारे पास जो AC आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, AC आ रहा है हमारे पास रूट में 13। अब इसके बाद निकाल लेते हैं हम BD। यह हमने BD पॉइंट भी लिख दिया है, BD पॉइंट के x1 y1 x2 y2 भी रख दिए हैं, और सारी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं सूत्र में। तो सूत्र में देखो क्या रखते हैं कि x2 हमारा कितना है -1, x1 हमारा है 3, प्लस y2 कितना है -4 माइनस फार्मूले का, और y1 कितना है 1 उसका स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनेगा कि माइनस प्लस होगा, तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस यहाँ पर 4 माइनस प्लस होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 का 1 और 1 यहाँ से हो जाएगी, तो 1 और 1 2, वो 2 1 3 1 4, यानी कि 41 आएगा हमारा रूट में। तो यहाँ पर हमारे तीनों जितनी भी वैल्यू आई हैं ज़्यादातर सब अलग आई हैं। अब हम देख लेते हैं इसके हिसाब से कंक्लूजन निकाल के क्या बनता है हमारा, कि BD = हमारा बना है रूट में 41। अब ये पूरा जो कंक्लूजन निकला है, तो इस कंक्लूजन में हम गौर करने वाली चीज़ है कि जब हम AC और BC दोनों को देखते हैं तो दोनों ही रूट 13 हैं। तो हम क्या देखें कि अगर रूट 13 को जोड़ दें तो हमारा 2√13 बनता है। और ये हमारा क्या है कि एक हमारा AC है और दूसरा हमारा BC है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये हमारा AB आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारा जो C पॉइंट है, C दोनों में कॉमन है ना, तो C पॉइंट है वो AB के बीच में होगा कहीं। तो इसका मतलब ये चतुर्भुज तो हुआ ही नहीं, तो बस हमारी कहानी यहीं ख़त्म। तो यहाँ पर लिख देंगे हम। तो ये हमने लिख लिया है कि ABCD जो चीज़ हमने ये लिखी हुई थी, पूरा कंक्लूजन जो था हमारा, ये हमने रफ वर्क में लिख लिया था, है ना, ये हमारे समझने के लिए। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि भाई जब AC में BC को जोड़ेंगे, किस में, जब हम AC में BC को जोड़ेंगे तो वो AB के बराबर आ रहा है, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है कि रूट 13 में रूट 13 जुड़ा तो 2√13 आया। तो ये इससे मालूम क्या पड़ता है हमें, इसका मतलब ये मालूम पड़ता है कि जो C है ना हमारा, वो C हमारा AB के बीच में कहीं आ रहा होगा। इसलिए हमने बोल दिया कि अर्थात बिंदु C भुजा AB पर स्थित है, अतः ABCD चतुर्भुज नहीं है।
तो ये हमारा दूसरा वाला हो गया। इसका अगला वाला तीसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम जैसे हमने बाकी 2 क्वेश्चनों में किया वैसे तीसरे वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। इसमें चारों पॉइंट मान लिए हैं। हमारा काम क्या होता है कि इसमें ए बी सी और डी चारों की बीच की दूरी निकालते हैं। तो पहले ए बी की निकाल रहे हैं। हमने x1 y1 x2 y2 रख लिए हैं। अब सारे मान फॉर्मूले में रख देते हैं बस बिना देरी किए। तो x2 कितना है हमारे पास 7, x1 हमारा है 4 उसका स्क्वायर, y2 हमारा है 6 और y1 है हमारा 5 इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 9 और 1 10, ये √10 निकल आया हमारे पास। तो ये भी हमारा √10 निकल आया है। ये हमने BC भी ले लिया है, BC के पॉइंट रख लिए हैं। अब इनको सूत्र में रख देते हैं। तो सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास बनेगा x2 हमारे पास है 4, x1 है 7 प्लस y2 है हमारा 3 और y1 है 6 इसका स्क्वायर। तो जब इनका स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 प्लस, और 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9। तो 9 9 18, 18 का अगर हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 3√2। तो यानी कि हमारे पास BC जो निकला है वो निकला है 3√2। अब ऐसे ही हम CD भी निकाल लेते हैं। तो ये हमने CD ले लिया है, CD पॉइंटों के x1 y1 x2 y2 भी ले लिए हैं। अब इसको भी सूत्र में रख देते हैं। तो x2 हमारा है 1, x1 है हमारा 4 उसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 2 और y1 है हमारा 3। ठीक है भाई, तो देखो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, हमारा बचा 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस, अब 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारा √10। तो हमारा CD भी कितना निकल आया, CD भी निकला है √10 कितने निकल आया। अब CD निकाल लिया, अब निकालेंगे DA। यह हमने DA पॉइंट ले लिया है। अब उसके x1 y1 और x2 y2 भी हमने ले लिए हैं। अब इसी के साथ साथ अब इस फॉर्मूले में पुट कर भी देते हैं। x2 हमारा 4 है, x1 हमारा 1 है उसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा 5 है, y1 हमारा 2 है उसका भी स्क्वायर। इन सारी चीज़ों को पुट करते हैं। 4 में से 1 गए 3 बचे, 3 का स्क्वायर 9 होता है हमारे पास, और 5 में से 2 गए 3 बचे, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है हमारे पास। ये भी 18 आया है हमारे पास। 18 का कितना निकलता है 3√2। तो हमारे पास DAB आ गया हमारा, तो वो आया है 3√2। तो यानी कि 2 सेम आ रहे हैं, 2 अलग अलग सेम आ रहे हैं। AB CD के बराबर आया है, BC DA के बराबर आया है। इसके साथ साथ अब निकाल लेते हैं हम AC। अब AC निकालेंगे। ये AC पॉइंट ले लिया हमने, उसके x1 y1 x2 y2 भी रख लिए हैं। इन सभी को फॉर्मूले में रख देते हैं और देखते हैं ये क्या देता है हमें। x2 देखो हमारा कितना है 4, x1 कितना है हमारा वो भी 4 का स्क्वायर, y2 कितना है हमारा 3 और y1 कितना है 5 उसका भी स्क्वायर। 4 में से 4 गए तो 0 बचे, तो 0 को कोई स्क्वायर होता नहीं है। 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 0 को कोई मतलब नहीं है, 4 अकेला बचा, 4 का स्क्वायर रूट हमारा निकलेगा 2। तो यानी कि हमारे पास जो आया है AC वो आया है 2। अगला भी देख लेते हैं। अगला जो आएगा हमारे पास वो आएगा BD। अब BD निकालेंगे। तो ये हमने BD भी ले लिया है, BD के x1 y1 x2 y2 भी निकाल लिए हैं। अब सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं और देखते हैं ये मान कितना देता है। x2 हमारे पास है 1, x1 हमारे पास है 7 उसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 2, y1 हमारे पास है 6 उसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 में से 1 गया तो बचा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 6 में से 2 गए तो हमारे बचे 4, 4 का स्क्वायर वो 4, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो 6 6 12, 12 की 2 बच गया 1,
एक आ गया 3 के ऊपर, 3 और 1 4, 1 5 यानी कि 52। 52 निकल आया तो हमारे पास होता है 13 चौक 52 यानी कि 2√13 आएगा। तो ये आया हमारे पास BD जो आया है 2√13। चलो भाई अब देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला है हमारा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि AB हमारा √10 आया है, CD हमारा √10 आया है और BC 3√2 और 3√2 इस तरह की लाइनें आ रही हैं, यानी आमने सामने के बराबर आ रही हैं। और जो हमारे AC आया है वो AC आया है हमारा 2, है ना। तो इस तरह से मान के चलना है, वैसे थोड़ा सा उल्टा है। ये हमारा AC आया है मान लो कि 2 और BD जो आया है वो 2√13 है, यानी कि एक्चुअल में वैसे ये ऐसा चित्र नहीं है, ये चित्र हमारा गलत रख गया है। अगर हम इसे लें तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये सारे मान भी गलत रख गए हैं। क्योंकि ये गलत कैसे हुआ, गलत ऐसे हुआ कि हमारा बड़ा वाला विकर्ण है ना वो हमारा BD है, तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं कि A ये हो गया हमारा, B ये हो गया, C और D अब बन जाएगा हमारा। तो देखो AB हमारा कितना निकला है 10, BC कितना निकला है हमारा, वो निकला है 3√2, है ना। ये भी √10 है, ये भी √10 है और यहाँ पर 3√2 है ना। अब AC जो निकला है हमारा, AC वो है 2 और BD जो निकला है हमारा वो है 2√13। तो यानी कि ये ज़्यादा है ना, बड़ा है ये, इसलिए BD बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा गलत था, वो कुछ नहीं था। लेकिन हमें क्या समझ में आ रहा है, ये किस में होता है कि विकर्ण जिसमें बराबर नहीं है और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो इसे हम भाषा में भी लिख देते हैं, ये तो हमारा पूरा रफ वर्क है ना, ये हमारा पूरा रफ वर्क है। अब हम इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं कि अब आंसर में क्या लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया है कि क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखेंगे कि AB बराबर CD आ रहा है हमारा, AB बराबर CD और BC बराबर DA तथा AC और BD यानी कि जो हमारे पास विकर्ण थे वो दोनों बराबर नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 6 जो काफ़ी लंबा वीडियो बन गया और लेकिन आपको पूरी डिटेल में सटीक समझाया है ना। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ साथ